Good morning students. Today we are reading about chapter 14 of EVS. आज हम chapter 14 पर पढ़ेंगे. 14 चैप्टर में क्या है? आवर बॉडी. आवर बॉडी का मतलब है हमारा शरीर. हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. इन फैक्ट द ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन. जो ह्यूमन बॉडी है वो एक तरह की बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अच्छी मशीन है. इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर कलेक्टिवली नॉन एज द ऑर्गन्स. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स यानी भागों से मिलकर बनी है, जिनको अगर हम कलेक्टिवली यानी एक साथ अगर हम उन्हें जानना चाहेंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गन्स कहा जाता है. इट हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके पास कैपेसिटी है. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता होती है टू परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स एट सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर हम एक या दो से ज़्यादा काम कर सकते हैं. ऐसी कैपेसिटी किसके पास होती है? ह्यूमंस के पास होती है. इट वर्क्स डे एंड नाइट. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो दिन और रात लगातार काम करती रहती है. विजिबल पार्ट्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स. विजिबल पार्ट्स यानी कि मतलब होता है, विजिबल का मतलब देखने वाले, यानी ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मतलब होता है कि बाहर की चीज़ें, बाहर कुछ जैसे हमारी चीज़ें होती है हमारी बॉडी में जो हमें दिखाई देती है, जैसे कि दे इंक्लूड, जिसके अंदर क्या क्या आता है? आइज़, जो हमें बाहर से दिखाई देती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं. नोज़, ईयर्स, स्किन, हेड, आर्म्स एंड लेग्स. ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, यानी हमारी बॉडी के बाहर होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं. हिडन पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स. हिडन मतलब कि अंदर के पार्ट्स, जो अंदर, इंटरनल मतलब अंदर के पार्ट्स और हिडन मतलब कि छुपे हुए, जो हमें दिखाई नहीं देते. एक तरीके से हम कह सकते हैं इनविजिबल पार्ट्स, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. दे आर नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड. अगर हम इन्हें देखने की कोशिश करें तो बाहर से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं. दे इंक्लूड, इनके अंदर आते हैं जैसे ब्रेन, हमारा दिमाग, हार्ट, हमारा दिल, लंग्स, हमारे फेफड़े, किडनी, हमारी किडनी, लीवर एंड स्टमक. ईच ऑफ दैम डज अ पर्टिकुलर फंक्शन. और हर एक का क्या होता है? जैसे लीवर का काम अलग होता है, लंग्स का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है, ब्रेन का काम अलग होता है. सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे हेल्प अस टू सी. और ये सेंस ऑर्गन्स हमें देखने में, हियर सुनने में, स्मेल किसी भी चीज़ को स्मेल करने में, सूंघने में, टेस्ट किसी भी चीज़ का स्वाद लेने में, एंड फील महसूस करने में काम में आते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इन डिटेल. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. द आइज़. सबसे पहले हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे. दे अलाउ अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. जो आइज़ है वो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखने में हमारी हेल्प करती है. दोज हु कैन नॉट सी प्रॉपरली आर कॉल्ड ब्लाइंड. ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है या जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उन्हें ब्लाइंड यानी अंधा कहा जाता है. लुइस ब्रेल बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3. जो लुइस ब्रेल नाम के एक इंसान थे, एक बच्चे थे, ही बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3. वो कब? जब वो 3 साल के थे तब वो क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे. ही रियलाइज द वास्ट वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ दैट वाज लॉक्ड आउट टू हिम बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. और उनकी अंधेपन की वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे क्या है उपाय आए, विचार आए, योजनाएं आई कि कैसे कोई एक अंधा आदमी पूरे संसार को देख सकता है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है. ही इन्वेंटेड ब्रेली स्क्रिप्ट विद विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट. तो उन्होंने इतना सोच विचार करके एक क्या बनाई? ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई, यानी एक लैंग्वेज बना दी, ब्रेली लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, जो अंधों के लिए काम में आती है. और उस लैंग्वेज का यूज़ करके जो अंधे लोग होते हैं कैन रीड, पढ़ सकते हैं, एंड राइट, और लिख भी सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रेज्ड डॉट. ये उभरे हुए डॉट्स यानी कि पॉइंट से बनी हुई होती है. ब्लाइंड पीपल रीड बाय यूजिंग देयर फिंगर टिप्स. जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, अंधे आदमी जो होते हैं, वो अपनी फिंगर की टिप्स यानी ऐसे अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को यूज़ करके वो किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. सेकंड है ईयर्स. दे अनेबल अस टू हियर वेरियस साउंड्स. ईयर की वजह से, कानों की वजह से हमें बहुत तरह की अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं. दोज हु कैन नॉट हियर प्रॉपरली आर कॉल्ड डफ. ऐसे इंसान जिन्हें अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देता है उन्हें डफ कहा जाता है. When Helen Keller was 19 months old, she contracted a fever that left her blind and deaf. जब हेलन केलर नाम की एक औरत थी, जब वो 19 महीने की थी, लगभग 2 साल की थी,
शी कंट्रैक्टेड ए फीवर, तो उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ था। दैट लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डेफ, और उस बुखार के अंदर वो क्या हो गई थी, ब्लाइंड यानी अंधी और डेफ यानी बहरी हो गई थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, वो पहली महिला थी बहरी और अंधी, वो पहली बहरी और अंधी महिला थी जिन्होंने क्या करा, डिग्री हासिल की, यानी आर्ट्स की डिग्री, जिन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की, यानी कॉलेज की डिग्री लेने वाली पहली अंधी महिला वो थी। नेक्स्ट है नोज़। इट हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, जो नोज़ है वो हमें थिंग्स को स्मेल करने में, यानी किसी भी चीज़ को सूंघने में हेल्प करती है। वी कैन स्मेल ए रोटन फ्रूट, हम इस नाक की हेल्प से, नोज़ की हेल्प से सड़े हुए फ्रूट की स्मेल को, बैड स्मेल यानी गंदी स्मेल कमिंग फ्रॉम गार्बेज, जो कचरे से गंदी स्मेल आती है उसको हम सूंघ सकते हैं। एंड गुड स्मेल ऑफ ए रोज़ फ्लावर, और जो रोज़ फ्लावर की बहुत अच्छी स्मेल होती है उसको भी हम नाक की हेल्प से सूंघ सकते हैं। टंग, आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स एंड स्पीक, जो हमारी टंग है, हमारी जीभ है, वो हमें किसी भी चीज़ को चखने में, यानी उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उसको टेस्ट करने में एंड स्पीक और बोलने में हेल्प करती है। दोज हु कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली आर कॉल्ड डम्प, जो अच्छे से नहीं बोल पाते उन्हें डम्प यानी गूंगा कहा जाता है। स्किन, आवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स, जो स्किन है वो हमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करने में काम आती है। वी फील हॉट और कोल्ड बिकॉज आवर स्किन, अगर हम किसी की चीज़ का गर्म होने का और ठंडा होने का पता लगता है तो वो किसकी वजह से लगता है, हमारी स्किन की वजह से लगता है। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस करती है। इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड मेक अ सिस्टम। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, और वो काम को करने के लिए जब वो एक साथ काम करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, इट इज़ फॉर्म बाय डिफरेंट बोन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, स्केलेटन सिस्टम बनाया जाता है। इट गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, जो हड्डियाँ होती हैं उनसे हमारी बॉडी को शेप मिलती है, यानी सही आकार मिलता है, एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलती है, मजबूती भी मिलती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, जो हमारी हड्डियाँ होती है वो जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा दिल, हमारा पेट, स्टमक, हमारा लंग्स, इन सबको किसी भी बाहर से अगर चोट लगती है तो उससे ये हड्डियाँ हमें बचाती है कि हमारे दिल को उससे चोट ना लग जाए। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, इट इज़ अटैच टू द स्केलेटन, जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारे स्केलेटन से, हमारे हड्डियों के ढांचे से अटैच होता है, जुड़ा होता है। इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी, और मस्कुलर सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, यानी हमारा जो हिलना डुलना है वो मसल्स की वजह से, मांसपेशियों की वजह से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टमक, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स डाइजेस्ट द फूड वी ईट, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने के काम में आता है। एंड गिव्स अस टू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और खाना जो हमने खाया है उसको पचाकर उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं, काम करने में और खेलने में करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट्स आवर नाइस, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारी नाक, विंड पाइप यानी हमारी हवा की नली एंड लंग्स हमारे फेफड़े आते हैं। वी ब्रीथ क्लीन एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स, हम नोज़ की हेल्प से क्या करते हैं, विंड पाइप और लंग्स की हेल्प से क्लीन एयर, साफ़ सुथरी एयर को तो अंदर लेते हैं, एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स, और इन्हीं ऑर्गन्स का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ट, इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा हार्ट यानी दिल, ब्लड यानी खून एंड ब्लड वेसल्स, और जो खून की नसें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। इट हेल्प्स टू मूव ब्लड इन आवर बॉडी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जाता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व्स, इसमें क्या होती है, हमारा ब्रेन होता है और हमारी नर्व्स यानी नसें होती है।
इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड एक्ट। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है यानी हमारा जो दिमाग होता है वो क्या करने में हेल्प करता है, हमें थिंक यानी सोचने में, लर्न किसी चीज़ को याद रखने में, एंड एक्ट किसी भी काम को करने में ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकालने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है। द वर्ड एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल यानी बाहर निकालना ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेल्प रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द यंग वंस। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे जैसे ही बच्चे पैदा करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हर एक सिस्टम का वर्क अलग होता है, हर एक ऑर्गन का वर्क अलग होता है। जैसे हमने साइंस ऑर्गन्स पढ़े थे, आइज़ का काम देखना होता है, ईयर्स का काम सुनना होता है, नोज़ का काम स्मेल करना होता है, और टंग का काम क्या होता है, टेस्ट करना होता है, स्किन का काम फील करना होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के काम में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने के काम में आता है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसको रीडिंग करने के बाद अच्छे से इसको समझना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।